teachers, and all the authorities of respective department and the faculty. Thank you so much to all of you for gracing this party with your wonderful presence. Today, we all are gathered here with great enthusiasm and excitement to celebrate and welcome the new faces of our college, our amazing freshers. Before starting, I would like to say some lines for all freshers. आज के दिन हवाओं में एक नई खुशबू है। आज के दिन सबका जहां शुरुआत नए रंगों के संग है। So come on everyone, let's give our freshers a big thunderous round of applause. Now, let's begin this beautiful party with positivity and light. I would like to take the honor of inviting our respected director, Professor Dipendra Singh, to kindly come forward and light the lamp as a symbol of knowledge, wisdom and new beginnings. थोड़ा सा पीछे हो जाइए आप लोग थोड़े पीछे हो जाइए। भाई इस एंड को बात कर रहा हूँ, मैं शूट कर रहा हूँ ना मैं 2 मिनट तो। To invite our respected director, Professor Dipendra Singh, to kindly address the gathering and share inspiring words with us. शिक्षकगण, कर्मचारीगण, छात्र जो कि इस समय प्रथम और द्वितीय वर्ष के इस ग्राउंड में उपस्थित है। सर्वप्रथम मैं आज अपने DSW और CSA चेयरपर्सन को इस अभिनंदन 2K25 के आयोजन के लिए बधाई देता हूं। आज जो हमारे छात्रों के चेहरे पर उत्साह दिख रहा है, क्योंकि काफी समय के बाद जो छात्र प्रथम वर्ष के हैं उनके लिए इस सत्र का पहला कार्यक्रम इस कैंपस में देखने को मिल रहा है। हमारे छात्रों के चेहरे पर जो खुशी है वो दिख रही है
कि वो अपने कैरियर में लगातार आगे बढ़ने की ओर प्रगतिशील है। इसके लिए हमारे संस्थान की जो टीम है वो लगातार आप लोगों को मार्गदर्शन दे रही है। आज का जो कार्यक्रम जिसका नाम है अभिनंदन, ये कार्यक्रम फ्रेशर पार्टी के रूप में आयोजित किया गया है। फ्रेशर आज हमारे इस परिसर में जो बीटेक प्रथम वर्ष के छात्र हैं वो इस सत्र के लिए फ्रेशर है, क्योंकि आप अभी इस संस्थान की कार्यप्रणाली, इस संस्थान की व्यवस्थाओं से पूर्णतया भिन्न नहीं है। उसके लिए आपके जो सीनियर छात्र हैं जो कि इस समय द्वितीय वर्ष के हैं, वो आप सभी को संस्थान की गतिविधियों से, संस्थान के सिस्टम से, संस्थान की जो आगे की व्यवस्था है उसके बारे में आपको अवगत कराने के लिए और आपस में एक दूसरे के भाईचारे की व्यवस्था को लागू करने के लिए इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है कि हमारे प्रथम वर्ष के छात्र अपने जस्ट सीनियर जो द्वितीय वर्ष के छात्र हैं उनसे परिचित हो जाए और जो भी समस्याएं, क्योंकि और आज के दिन से, वैसे तो आपने जब यहाँ पर प्रवेश किया उसी दिन से आप इस परिवार के सदस्य हो चुके हैं, लेकिन इस फ्रेशर पार्टी के माध्यम से एक औपचारिकता पूरी की जा रही है। इस कार्यक्रम से हमारे प्रथम वर्ष के छात्र मंच पर आकर के अपना परिचय देंगे और जो सीनियर है, जो द्वितीय वर्ष के छात्र हैं, वो आप लोगों से परिचित होंगे, जिस माध्यम से सभी को ये पता लग जाएगा कि इस संस्थान में जो प्रथम वर्ष का छात्र है वो क्या नाम है, क्या उसके फादर का नाम है, कहाँ से आया हुआ है, किस ब्रांच में पढ़ रहा है, क्योंकि काफी परिचय हो चुका है लेकिन अभी औपचारिकता बाकी है। और इससे हम ये जान जाएंगे कि हमारे जो छात्र हैं वो सभी यहाँ की गतिविधियों से भी परिचित होंगे। हमारे जो डीन एकेडमिक्स है वो आपको यहाँ की शैक्षणिक व्यवस्था के बारे में बताएंगे कि पठन पाठन की क्या व्यवस्था है, हमारा एकेडमिक सिस्टम कैसे चलता है और आपको किस प्रकार से अनुशासित होकर के शिक्षा ग्रहण करनी है। हमारे जो DSW है वो आपको छात्रावास की व्यवस्थाओं से परिचित करेंगे और जो हमारे DSA चेयरपर्सन है जो कि किसी भी छात्र के किसी भी पर्सन के संपूर्ण विकास के लिए एक्स्ट्रा एक्टिविटी के बारे में भी प्रतिभाग करना बहुत आवश्यक है। तो हमारे जो DSW है और CSA चेयरपर्सन है वो आपको अवगत कराएंगे कि आप यहाँ पर किस तरह की एक्स्ट्रा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारे विभागाध्यक्ष जो इस संस्थान में कार्य कर रहे हैं, विभागों को संचालित कर रहे हैं, वो अपने विभाग की उपलब्धियों के बारे में आपको अवगत कराएंगे। वर्तमान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग है। इन विधाओं में जो भी व्यवस्थाएं हैं हमारे विभागाध्यक्ष उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और विभाग में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में हमारे छात्रों को अवगत कराएंगे। इस प्रकार से हमारे छात्र जो प्रथम वर्ष के हैं वो संस्थान की सारी गतिविधियों के बारे में जानकारी हासिल कर लेंगे कि किस प्रकार से आपको अपने करियर को यहाँ की व्यवस्थाओं को देखते हुए आगे बढ़ाना है। संस्थान हमारा
2015 से शुरू हुआ था। पहले संस्थान हमारा HBTU कानपुर में चलता था, वहाँ से सिविल इंजीनियरिंग का बैच पहले स्टार्ट किया गया। उसके बाद हमारा संस्थान अन्य विधाओं जिसमें कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल विधा के साथ अपने इस कल्चर में 2017 में आया। उसके बाद 2021 में संस्थान में कंप्यूटर साइंस ब्रांच को प्रारंभ किया गया और लास्ट ईयर 2024 में IT ब्रांच, जिसका नाम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसको प्रारंभ किया गया। इस तरह से हमारा संस्थान लगातार प्रगति की ओर बढ़ रहा है और इस प्रगति में हमारे छात्रों का, हमारे शिक्षकों का, हमारे कर्मचारियों का बहुमूल्य योगदान है। और ये तो एक पावदान है जो लगातार हम लोग चलते आ रहे हैं। अभी अंतिम पावदान बहुत आगे है, उसके लिए हम सभी को एकजुट होकर के अपने कार्य पूर्ण करने हैं और इस संस्थान को आगे बढ़ाना है। आज ये जो कार्यक्रम इस ग्राउंड में हो रहा है, हमारा प्रयास लगातार चल रहा है कि हमारे बच्चे एक ऑडिटोरियम में बैठ करके इस तरह के कार्यक्रमों का लुत्फ उठाएं। सरकार ने ऑडिटोरियम की व्यवस्था के लिए अनुमति दे दी गई है और जल्दी ही हमारे इस परिसर में हमारे छात्रों के लिए ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। वर्तमान में हमारे कंप्यूटर साइंस और IT डिपार्टमेंट के लिए कोई भी ब्लॉक नहीं है। उसके लिए भी हमने गवर्नमेंट से प्रयास करके कंप्यूटर साइंस और IT के लिए एक ब्लॉक निर्माण के लिए परमिशन प्राप्त कर ली है। वर्तमान में हमारे छात्र जो इस समय 2 वर्ष में, मुझे जानकारी मिल रही है कि काफी छात्र हमारे परिसर में हॉस्टल में होने के कारण बाहर रह रहे हैं। उसके लिए लगातार गवर्नमेंट से संपर्क किया गया है और इस संबंध में भी लगभग गवर्नमेंट की परमिशन मिल गई है। शीघ्र ही हमारे छात्रों के लिए जो बाहर रहते हैं उनके लिए एक छात्रावास का निर्माण कार्य इस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ हो जाएगा। बस इस मंच के माध्यम से हम अपने छात्रों से अनुरोध करेंगे कि आप लोग अपना पठन पाठन का कार्य अच्छे से करें। पढ़ाई के जिस उद्देश्य से आपके माँ बाप ने आपको यहाँ भेजा है, आप उसको पूर्ण करें और आपका भविष्य उज्जवल हो। यही शब्दों के साथ मैं इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति देता हूँ और इस कार्यक्रम को सभी लोग लुत्फ उठाएं और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। Now, before we dive into the fun, there's someone we must honor. The one who has walked to the stage, inspiring us with their energy and set benchmark for excellence. Yes, your amazing seniors. They are here to officially welcome the freshers in the most spectacular way possible. So let's get ready to cheer, clap and feel the vibe. Because it's time for the welcome performance by your seniors. So everyone, how's the George? So again, how's the George? So please get ready and keep your hands together. Thank you.
hand over the mic to our new anchors for the upcoming events of this party. So again, please give a big round of applause for Pragyan and Tushar. How are the doors? How are the doors? धूप तो बहुत हो रही है, सनस्क्रीन वगैरह लेकर आए सब? जच रहे हो आज सब? और हमारी गर्ल तो किसी से कम है ही नहीं। तो स्टार्ट किया जाए? जोश वोश कुछ रह गया तुम लोगों में? तो तेज से चिल्लाओ ना। Are you freshers ready? How are the doors? जो नसीब में है वो चलकर आएगा, जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। सादर अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की इस पार्टी को यादगार बनाने के लिए आप सभी के समक्ष एंकर की भूमिका निभाते हुए मैं प्रज्ञान प्रकाश अपनी शानदार को होस्ट तुषार के साथ राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की ओर से उसके भव्य प्रांगण में आयोजित फ्रेशर पार्टी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। A very warm welcome to our respected teachers, seniors, and the most important, the new faces, our freshers. और हाँ, आज हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं जिनकी हेल्प के बिना ये इवेंट हो पाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था, जो यहाँ पर सिर्फ एक साल पुराने ही सही पर इस कॉलेज के मजबूत स्तंभ है, हमारे सीनियर। तो मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ। Today is all about life, laughter, and new beginnings. This is the celebration of a brand new chapter in our lives. तो कुछ अर्ज हो जाए? अर्ज किया है, चांद की चकोरी से कभी बातें ना होती, चांद की चकोरी से कभी बातें ना होती, अगर आज से हमारी ये मुलाकातें ना होती। चांद की चकोरी से कभी बातें ना होती, अगर आज से हमारी मुलाकातें ना होती। आज के इन लोगों में कुछ तो बात है यारो, आज के इन लोगों में कुछ तो बात है यारो, वरना तो कभी इतनी हंसी शाम नहीं होती। With all these lines, on the behalf of the entire first year batch, welcome to Abhinandan 2025, new faces and new vibes. तो तुषार, तुम्हें नहीं लगता कि हमें परफॉर्मेंस का शुभारंभ करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, ऑडियंस से भी पूछ लो। बहुत समय से हुए लग रहे हैं सब आ तो गए सच करके, लेकिन जोश नहीं दिख रहा है। अगेन, हाउ आर द जोश? आवाज नहीं आ रही। कुछ फनी अर्ज करते हैं ना, तुम लोग सुनने के लिए रेडी हो ही, पता है मुझे। तो अपने कुछ फ्रेंड्स को कुछ सीख देना चाहूंगा उनकी आगे की लाइफ के लिए, कि वो 1000 बहाने बनाएगी, तुम सिग्मा में बने रहना। वो 1000 बहाने बनाएगी पर तुम सिग्मा में बने रहना। वो लाख डीपी दिखाएगी पर तुम आधार कार्ड पर रहना। So let's get started. Where the hands are, the eyes follow. Where the eyes are, the mind follows. Where the mind goes, the expression follows. And that is the dance.
बहुत खूब। तो बिना आपका समय जाया किए हुए हम बुलाते हैं अपनी सबसे पहली और सबसे जानदार सोलो डांस परफॉर्मेंस बाय रूबी। प्लीज वेलकम रूबी ऑन स्टेज। पे ले लो पैसा, पे ले लो प्यार, मैनू मेरे यार मोड़ दो। तो कुछ ऐसे ही यार जो क्लासरूम की मस्ती से आज स्टेज पर परफॉर्म करने तक का सफर तय करने जा रहे हैं, तो बुलाए उन्हें। Moving towards one more level of performance, let's welcome Rishabh, Piyush and Lucky for a singing performance. Center. Good afternoon everyone, my name is Piyush Kumar from National Branch and I am from Jharkhand. Good afternoon everyone, my name is Lucky Singh from Mirzapur. My branch is mechanical engineering first year and my hobby is playing badminton and sleeping.
क्यों बिछड़ना है जरूरी ये सवाल आए तेरी नजदीकियों की खुशी बेहिसाब थी हिस्से में फासले भी तेरे बेमिसाल आए मैं जो तुमसे दूर हूँ क्यों दूर मैं रहूँ तेरा गुरूर हूँ तू आसरा मेरा तू आप साजना क्यों अब तोड़ दूँ
am very thankful to all of you for your awesome performance. एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए इस शानदार सिंगिंग परफॉर्मेंस के लिए। अच्छा, तुम्हें पता है हम फ्रेशर्स ड्रामेबाजी करने में सबसे आगे हैं। ऐसा क्यों? और नहीं तो क्या, असाइनमेंट ना कंप्लीट होने पर टीचर से ड्रामा करना, पहले पढ़ाई न करना और सीटी के एक दिन पहले टॉपर जैसे पढ़ने का ड्रामा, नहाकर ना आने पर क्लास में नहाए हुए दिखने का ड्रामा, दोस्तों से गाली से बात करना पर क्लास में गर्ल्स के सामने सज्जन और संस्कारी दिखने का ड्रामा। और हाँ, आप भी अच्छे रहने का ड्रामा ही कर रहे हो, पर रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। तो इनकी फालतू की बातों को इग्नोर करते हुए तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां हमारे कुछ फ्रेशर्स करेंगे ड्रामेबाजी और मचाएंगे धमाल फॉर ओनली एंड ओनली टू एंटरटेन अस। लेट्स वेलकम आवर टैलेंटेड टीम ऑफ इंडिया's Got Nalayak with a huge round of applause. एक बार जोर से तालियां। करेंगे सबका स्वागत। नमस्कार भारत, स्वागत है सबका इंडिया नेक्स्ट खलनायक में। जी नहीं, इंडिया नेक्स्ट नालायक में। आज हम तलाश कर रहे हैं हमारे महान खलनायक को। फर्स्ट जजेस जो गाते जाना है बोलते काम बाबला मालिक। इंडिया में टैलेंट तो हर जगह है, बस टैलेंट का कोई काम नहीं है। सेकंड जजेस जो सबसे स्ट्रिक्ट हैं, मैडम वर्मा। डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट है, जो लेट आएगा मैं उसे फेल कर दूंगी। थर्ड जजेस जो रोल लेती हैं टूथपेस्ट के एड पे भी, गुरु गज्जू। आप लोग मानेंगे नहीं, मुझे तुम्हारे पार्टी से अपना खुद का बच्चा ही लगता है। फर्स्ट कॉन्स्टेंटेंट प्लीज कमान द स्टेज मिस्टर पप्पू। सपने देखूं मैं खुल के, रियलिटी को भूल के, पर करता नहीं कुछ, बस सोता रहा। चलिए अपना नाम और टैलेंट बताइए। जी मेरा नाम है पीपी। पीपी मतलब? पीपी मतलब पप्पू पोटे, अपने बाप के भी नहीं होते। चलिए अपना टैलेंट बताइए। ए टैलेंट बता। सो गया कुछ आयत। सॉरी सर, मेरा टैलेंट है मैं कहीं भी कभी भी सो सकता हूँ। अच्छा, तो तुम कहीं पर भी सो जाते हो, मैं क्यों यूज करूं? बताओ, आप कहीं भी सो जाते हैं, इसका मतलब आप क्लास में भी सो जाते हैं। जी मैडम, इसीलिए तो मेरी अटेंडेंस शॉर्ट हो गई है। एक बहुत बड़ा नालायक है, इसको क्या रिजेक्ट करें। बाहर में क्या तुम ऑडिशन, मैं चला सोने। ये तो स्टेज सो गया, निकालो इसको यहाँ से। Second contestant, please come on the stage, Miss Sweetie. स्वीटी के रूल, स्वीटी का ड्रामा, जो न समझे वो जाए ड्रामा। मैं किसी से भी आर्ग्यू कर सकती हूँ बिना किसी रीजन के। मतलब हर कमल फाइट का दोस्त तुम ही हो। बोल रही हूँ तुम किसी से भी आगे बढ़ सकती हो, इसका मतलब तुम्हें लगता है कि तुम ज़्यादा स्मार्ट हो। मुझे लगता नहीं है, पता होता है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस कुछ ज़्यादा ही नहीं है। मेरा कॉन्फिडेंस ज़्यादा नहीं, आपका लॉजिक थोड़ा कम है। तुम्हें लगता नहीं है, सब दिख रहा है। मैं भी ऑर्डर मेरा भी लिख लीजिए, एक कोल्ड कॉफी, पिज्जा, बर्गर, समोसा।
पता होता है। मैं रूल्स तोड़ती नहीं हूँ, मैं रूल्स बनाती हूँ। मुझे भी यहाँ डांस करने का कोई शौक नहीं है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। इतना एटीट्यूड देख के मैं तो इमोशनल हो गई। Next contestant, please come on the stage, Mr. Bunty. हेलो जजेस, मैं हूँ बंटी और मेरा टैलेंट है मैं दुनिया की सबसे खराब जोक सुना सकता हूँ। जोक भी खराब होता है क्या? मुझे तो इमोशनल है कि तो शुरू करता हूँ अपने पहले जोक से। जब मैंने अपने जोक्स की जर्नी की शुरुआत की थी तो सुनिए। एक पेड़ पर बंदर बैठा जिसकी लंबी पूंछ, अरे एक पेड़ पर बंदर बैठा जिसकी लंबी पूंछ, जो ना बोले तारा रारा वेट गलत जगह पर गलत जोक सुना दिया। वैसे सर आपसे मेरे एक सवाल था, आपकी शादी हुई है क्या? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। शक्ल से लग भी रहा है। मैम आपसे मेरा एक सवाल है, आपकी शादी हुई है क्या? अच्छा तो बताइए, बैटरी और मैरिज में क्या सिमिलरिटी है? पता नहीं। अरे दोनों पहले फुल चार्ज होती है फिर डिस्चार्ज। तुम्हारे सवाल पर भी मुझे तो रोना ही आ गया। ये तो किसी भी बात पर रो जाती है यार। तुम क्या नया जोक सुनाओ यार। नया जोक तो सुनिए। एक बार मैंने एग्जाम के पहले इतने बादाम खा लिए कि आंसर की जगह एक्स की याद आ गई। बेटा तेरा जोक तो नया है पर तेरा कॉन्फिडेंस पुराना है यार। यू डिजर्व 7 आउट। ये स्टेज मेरे जोक के काबिल ही नहीं है। चल निकल जा। Next contestant, please come on the stage, Mr. Raju. Wicked Sunny. Wicked Sunny. चलिए अपना नाम और घटिया टैलेंट तो बताइए। मैं हूँ बॉलीवुड राजू, जो रहता है हीरो के आजू बाजू। मेरा टैलेंट है मैं किसी भी हीरो की एक्टिंग कर सकता हूँ। ठीक है, करके दिखाओ। मोस्ट फेमस एक्टर शाहरुख खान की एक्टिंग करता हूँ। यहाँ दिल तो हर किसी के पास है, पर कोई मिलता दिल वाला नहीं होता। यार मजा नहीं आया, कुछ और करके दिखाओ। मजा नहीं आया भाई, जान क्या करता हूँ। होश जरा। अरे मैया ये सलमान खान है। एक ही बार बोलूंगा, ध्यान सुनना। उसका और मेरा कुछ चल रहा है। ये होती है एक्टिंग, इसे कहते हैं एक्टिंग। मैं दिखाती हूँ क्या होती है एक्टिंग। ये होती है एक्टिंग। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। क्यों नहीं मानेगा तू? नहीं मानेगा। 250 ग्राम का हाथ नहीं तोड़ा है, एक घंटे में तुम तीनों को जोर जोर कर दूंगा, जोर जोर कर दूंगा। भाई और इधर तो नहीं, मुझसे तो ऑर्डर लगता है। बंदे को कितने बंद में आ रहा हूँ, भाड़ में गए। Next contestant, please come on the stage, Miss Karina. मिस करीना, अगर आप इस बार स्टेज पे नहीं है तो आपका ऑडिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो प्लीज मिस करीना, प्लीज कम ऑन द स्टेज। हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है कामचोर करीना, जो काम करे कभी ना। करीना जी जरा वो लेटर उठाइए। अरे मेरा पैर खुद से उठाइए सर। अरे ये तो सच में काम तो है, कुछ काम करने का मन ही नहीं करता है। बिल्कुल, कोई सच है आपको? आप अपना टैलेंट बताइए।
मैं ना किसी भी टाइम किसी भी काम के लिए परफेक्ट एक्सक्यूज दे सकती हूँ। क्या एक्सक्यूज दे सकती हैं आप? आपको कैसा चाहिए ये बताइए। पहले तो आप ये बताइए आप लेट क्यों आई? वो तो ट्रैफिक में रेड लाइट जल गई थी तो वेट करना पड़ गया। आपने डॉक्यूमेंट सबमिट क्यों नहीं किए? अरे मेरा तो प्रिंटर ही खराब हो गया था ना सर। प्रिंटर को बनवाया क्यों नहीं? प्रिंटर बनवाने ले गई थी मैं, लेकिन उस गधे के बच्चे प्रिंटर बनाने वाले के कुत्ते नहीं उसके पार्ट से मारी है, इसलिए खराब हो गया और ज्यादा। वाह बेटा वाह, तू तो सरकारी नौकरी के लिए बिल्कुल तैयार है। धन्यवाद धन्यवाद। आपको कोई बहाना चाहिए रोने के लिए? नहीं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे घर के। आप हमारी जज को रुला रही है मैडम। आप यहाँ से निकलिए, निकलिए आप यहाँ से। कैसा स्टेटमेंट आया है, क्या वो करना चाहते हैं आप? नेक्स्ट कॉन्टेस्टेंट प्लीज कमांड द स्टेज मिस्टर टिल्लू, टिल्लू भोजपुरिया। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये कुल कागज हसल हो नहीं तो बनाती बड़ा चक्कर खाली बने बाबू हो। मेंटेन द डिसिप्लिन फर्स्ट। जादे अंग्रेजी प्यार के उखाड़ ले बंगा, जादे अंग्रेजी प्यार के उखाड़ ले बंगा। आपसे आपका नाम और हुनर पूछा जा रहा है, वो बताइए। हमारा नाम है टिल्लू भोजपुरिया। बात से बोला पुरिया, बुधलू पुरिया। हुनर बताइए, हुनर। सिलाई लाइसेंस कमरिया, जो टिका टिका सबके नजरिया। अच्छा तो ये बोलो ना भोजपुरी डांस। मैं जा रही हूँ यहाँ से, कोई डिसिप्लिन नहीं है। अरे नाना तू बैठा हम जाते नहीं, तू बैठा। तो सारे कॉन्टेस्टेंट को देखने के बाद ये टाइम आ चुका है विनर घोषित करने का। तो विनर घोषित करेंगे हमारे जजेस। So all the contestants please come on the stage. All the contestants please come on the stage. तो आगे सारे पप्पू किधर है? ये हम उठाओ इसको। So all the judges please come on the stage. सारे कॉन्टेस्टेंट आ गए। अरे नालायक अभी भी सो रहा है, कितना बड़ा नालायक है यार। पानी डालो उसको, बोलो उसको। गुड मॉर्निंग सर, जय हिंद जय भारत। तो सारे कॉन्टेस्टेंट को देखने के बाद ये टाइम आ चुका है विनर घोषित करने का। तो आप लोग गेस करना चाहेंगे विनर कौन है? छोड़िए मैं ही बता देता हूँ कौन है विनर। तो आज के हमारे विजेता है टिल्लू भोजपुरिया। इनकी नालायकी में भी एक कला है। बहुत बहुत बधाई टिल्लू भोजपुरिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी ट्रॉफी तो ले लीजिए। तो कहा तो एक बार फिर से हिला दी।
काफी इज्जत है आपकी, कोई करता नहीं वो अलग बात है। काफी देर से आपकी बेइज्जती हो रही है, फिर भी आप सुन रहे हैं, क्या बात है? कुछ सुनाई दिया? एक बार और। बेइज्जती हो रही है इसलिए नहीं सुनाई दिया, कह दो। अरे भाई ध्यान से सुन तो लो यार, एक बार और। लोगों को बेइज्जती सुनना पसंद आ रहा है यहाँ पे। तो अर्ज कर दीजिए एक बार और। आपके पास दिमाग है, करता नहीं अलग बात है। काफी इज्जत है आपकी, कोई करता नहीं अलग बात है। इतनी देर से बेइज्जती हो रही है आपकी, फिर भी आप सुन रहे हैं, क्या बात है? फिलहाल के लिए आप इतनी अच्छी तारीफ करना बंद कर दे, वही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। कहते हैं जब जज्बात लफ्जों से मिलते हैं तब कविता बन लेती है। तो वक्त है कुछ जज्बात, कुछ एहसास और कुछ लफ्जों के सफर का। I would like to invite on stage someone whose poetry speaks straight to our heart. Please welcome Ankit with a huge round of applause. एक बार जोरदार तालियां। नमस्कार, मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं अंकित यादव, IT फर्स्ट ईयर का छात्र आपके समक्ष कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस बीच हुई गलतियों के लिए क्षमा चाहते हैं। लोग अपने जीवन के अतीत में कुछ अच्छे और कुछ बुरे पलों का अनुभव करते हैं। उन्हीं अतीत के पलों को लेकर के वह वर्तमान में काफी चिंतित रहते हैं। इसी पे हरिवंश राय बच्चन जी ने एक कविता लिखी है, जिसकी 4 लाइन में आपको सुनाने जा रहा हूँ। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना कि बेहद प्यारा था। जीवन में एक सितारा था, माना कि बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, वह डूब गया तो डूब गया। मधुवन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली। पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वह था एक कुसुम, थे जिस पर नित्य निछावर तुम। जीवन में वह था एक कुसुम, थे जिस पर नित्य निछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया, वह सूख गया तो सूख गया। मधुवन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली। पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। वह टूट गया तो टूट गया, वह टूट गया तो टूट गया। मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं। पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधुघट फूटा ही करते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं। प्याले टूटा ही करते हैं, फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं। जो मादकता के मारे हैं, वह कच्चा पीने वाला है, वह कच्चा पीने वाला है। जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से जला हुआ, जो सच्चे मधु से जला हुआ। कब रोता है चिल्लाता है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। शुक्रिया। मैं इन 4 लाइनों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। तू अपनी खूबियां ढूंढ, तू अपनी खूबियां ढूंढ। खामियां निकालने के लिए तो लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख,
सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग है ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग है ना। प्यार करना है तो खुद से कर, प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग है ना। तू अपनी अलग पहचान बना, तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए तो लोग है ना। तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग है ना। धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आपका दिल से आभार।